कोरोना इलाज की दरों में कटौती की गई है और 1/3 दरें घटा दी गई हैं। यानी कि एक बड़ा फैसला, कोरोना इलाज की दरों में कटौती का 1/3 दरें घटा दी गई हैं। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज अब सस्ता होगा। इलाज सस्ता करने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। वीके पॉल कमेटी ने दरअसल इस बात की सिफारिश की थी कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज सस्ते में किया जाए, कम पैसे में किया जाए, और इसीलिए गृह मंत्रालय ने तमाम समीक्षा के बाद में यह फैसला लिया है। मगर क्या ये दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों में ऐसा होगा? क्या दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाले अस्पतालों में ऐसा होगा, या केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अस्पतालों में सिर्फ ऐसा होगा, या सभी के सभी अस्पतालों में ऐसा होगा? ये फिलहाल साफ नहीं। मगर 15,000 से 18,000 ये जो बेड हैं या फिर आईसीयू सेंटर्स हैं, उनमें जो फैसिलिटीज हैं, उनको लेकर के जो प्रस्ताव पहले से रखे गए थे, उनको बेहतर करने की कोशिशों को लेकर के वेंटिलेटर प्रतिदिन हर दिन 15,000 से 18,000 आईसीयू में वेंटिलेटर रहेंगे। आइसोलेशन बेड प्रतिदिन 8,000 से लेकर के 10,000 रहेंगे। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, एक बेहतर फैसला और बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के समीक्षा के बाद में जो बैठक हुई उसके बाद में फैसला लिया गया, जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत। जी बिल्कुल, देखिए वीके पॉल कमेटी की जो सिफारिशें थी खासतौर पर हॉस्पिटल लेके गृह मंत्रालय ने लागू कर दी। और सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली में खासतौर बात करी जाए, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी इलाज कराने आते थे और दिल्ली के से बाहर के तमाम लोग इलाज कराते थे। और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है भारी भरकम बिल देते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल हैं, उनमें भी चार्ज नियत नहीं थे, चाहे मैक्स की बात करें, गंगाराम की बात करें, अपोलो की बात करें, तमाम ऐसे हॉस्पिटल थे जिनमें अलग अलग चार्जेज होते थे। अब जब गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आ चुकी है तो ऐसे में अब ये हॉस्पिटल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और तमाम हॉस्पिटल जो है वो यहां तक कि अगर आईसीयू में, आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं तो भी मैक्सिमम 18,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, 15 से 18,000। आइसोलेशन बात करी जाए तो मैक्सिमम फीस जो है वो 10,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार दिल्ली के किन हॉस्पिटल्स में लागू होगा। लेकिन माना जा रहा है कि खास तौर पे चूंकि आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है, यानी जो आपदा प्रबंधन एक्ट है वो केंद्र सरकार का अभी भी लागू है, तो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसे पूरी दिल्ली को पालन करना होगा। दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल जो है उन सब में ये लागू होगा, चाहे वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हो या तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। जी अब ऐसे में अमित, जाहिर तौर पर वेंटिलेटर के साथ में आईसीयू में भर्ती किए गए हैं या फिर दूसरी सुविधाओं के साथ में अलग अलग रेट निर्धारित है। इस रेट को निर्धारित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या मनमाना चार्ज वसूल रहे थे ये अस्पताल? क्या प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ में सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल था? इस किस्म की क्या कोई शिकायतें मिल रही थी? देखिए, पैसों के लेके तो सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह की चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन जो इस तरह की अव्यवस्थाएं खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल में नजर आई, एलएनजेपी का हाल हमने देखा कि किस तरह से वहां की हालत थी। खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो मीडिया की रिपोर्ट को देख के संज्ञान लेता है। तो तमाम हॉस्पिटल में इस तरह व्यवस्था थी, ऐसे में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे थे और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे थे तो एक भारी भरकम बिल जो है वो उन्हें देखने को मिलता था। तमाम बिल्स हमने देखे, किस तरह से खबरें जो है न सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल हुई बल्कि तमाम वो लोग सामने आए जिनके ऊपर कोरोना के नाम पे लाखों रुपए चार्ज किए गए। टेस्टिंग से लेकर और आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन तक के चार्ज जो थे वो अपने आप में अलग थे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से किसी भी तरह के दिशा निर्देश नहीं थे। ऐसे में ये प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ जांच के नाम पे जरूर 4500 चार्ज कर रहे थे, लेकिन अदर इश्यूज में तमाम तरह के चार्जेस लगा रहे थे। तो अब चूंकि केंद्रीय गाइडलाइंस आ चुकी है, एमएचए ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, तो अगर आईसीयू में भी कोई पेशेंट रखा जाता है तो मैक्सिमम 15 से 18,000 रुपए, यानी जो लिमिट दे दी गई, कोई भी हॉस्पिटल उससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता है। तो ऐसे में जो तमाम बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ में तमाम सुविधाओं के साथ में आईसीयू में 15 से 18,000 रुपए प्रतिदिन ये चार्ज होंगे। देखिए, तमाम सुविधाएं अगर आप नहीं लेते तो आपको 12 से 15,000 रुपए चार्ज देना है और तमाम सुविधाएं अगर आप वेंटिलेटर आईसीयू में लेते हैं तो आपको 18,000 यानी 15 से 18,000 रुपए चार्ज करना है। यानी कुल मिला के मैक्सिमम फीस जो है वो 18,000 तय कर दी गई। 18,000 से ज्यादा आईसीयू के नाम पे किसी भी पेशेंट से कोई भी हॉस्पिटल वसूल नहीं कर सकता। जी
चलिए, शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।